जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो, ऐसे मेरी बंसी वाले से प्रार्थना है। के बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। मन में बसी बस चाह यही, कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा कर। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो ये कल का भाव जो सुबह अधूरा था, वो आज उसका कुछ और भाव आज हम थोड़ा सा प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हे हरि, हे हरि, हे हरि। नैना तरसे बावरे, मेरे नैना तरसे बावरे, छवि दिखलाओ शाम
छवि दिखलाओ शाम मेरे अपने प्राण जी हे नैनन अभिराम हे नैनन अभिराम हे नैनन अभिराम नंद के लाल बिहारी नंद के लाल बिहारी छोड़ जगत का सार ले अब शरण तिहारी अब शरण तिहारी करो कृपा के ठाम मोह पे करो कृपा के काम सुना दो मीठी बना हरि निहारो बावरे तरसे नैना बावरे तरसे नैना माना मैं इस योग्य नहीं कि तेरी कुछ कहलाऊं तेरी कुछ कहलाऊं माना मैं इस योग्य नहीं धर भेंट तुम्हें अपनाऊं धर भेंट तुम्हें अपनाऊं माना मैं इस योग्य नहीं निज भाव तुम्हें समझाऊं निज भाव तुम्हें समझाऊं मधुर तान नहीं रूप मान नहीं फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं देखिए लोग कहे मैं तेरी चाकर मैं दर दर ठोकर खाऊं दर दर ठोकर खाऊं ना तरसा मेरे बाके प्रियतम मैं तेरी हो इठलाऊं तेरी हो इठलाऊं लेकिन तुम्हारी होने के लिए प्रभु हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा हरि जी
मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो कल हमने गंगा मैया कैसे प्रकट हुई ये कथा में श्रवण किया, और आज की कथा में श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन यानी झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूं, जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता था तथा दीपक जलाता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह क्रिया करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में मार्जन तथा दीपक जलाने में आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? तब हाथ जोड़ अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत रूप से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग के स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो कि अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों से लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया, और फिर एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं भी की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्हें लाठुओं से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। और प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात अनंत फल प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो आइए इसी के साथ ही तब नारद जी ने कहा कि राजा पृथु,
अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो साथियों को छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है और इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गांधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय तक वहीं नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि ने अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए और सुदर्शन बड़ी ही कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया और दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहते हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों से बोली, ही महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने की वजह से बुझने लगा और मैंने बत्ती को लोभ से मुंह में उठाया और उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो ऐसी कथा में ये वर्णन कि गलती से भी अगर भगवान के मंदिर में हम कुछ सफाई या झाड़ू लगाएं तथा दीपक जलाएं तो उसका कितना ही महत्व है। कथा में गलती से मंदिर साफ किया और गलती से दीपक जला तो उसका इतना पुण्य प्राप्त हुआ, और यही कर्म अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसका क्या महत्व होगा, तो उसका वर्णन ही करना मुश्किल है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ
आज की कथा को विराम करते हैं। और ये भजन ही नहीं, ये मेरी इच्छा भी है और मैं आप सबसे प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग भी इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करें। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल। अभी तुम हो गए ओझल। अभी तुम हो गए ओझल। अगर ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। अगर ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारे दर्श की खातिर मैं वन वन में भटकती हूँ। मैं वन वन में भटकती हूँ। मैं वन वन में भटकती हूँ। अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा। अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी एक ठोकर ने किया धार हिल्या का। तुम्हारी एक ठोकर ने किया धार हिल्या का। किया था अहिल्या का। किया था अहिल्या का। मुझे भी पार ठोकर से लगा दोगे तो क्या होगा।
मुझे भी पार ठोकर से लगा दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी प्रेम दासी हूँ, तुम्हीं से प्रेम करती हूँ, तुम्हीं से प्रेम करती हूँ, तुम्हीं से प्रेम करती हूँ। मुझे भी प्रेमिका अपनी बना लोगे तो क्या होगा। मुझे भी प्रेमिका अपनी बना लोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। आपने भजन सुना। ये मेरी बहुत इच्छा है आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें और ये भजन हम बीच बीच में गाते रहेंगे। सुने बंसी वाला, दिन में एक बार रोज गुनगुनाती हूँ, कभी तो सुनेगा। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं और प्रेम से बोलिए बोलिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।